सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम संस्कृत में रुचिरा, जो हमारी कक्षा 8 की पुस्तक रुचिरा है, उसमें चतुर्थ पाठ अर्थात चौथे पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अंदर सबसे पहले हम हिंदी में यह समझेंगे कि इस पाठ के अंदर हमें जो है वो क्या बताया जा रहा है, या हम चतुर्थ पाठ के माध्यम से क्या सीखने जा रहे हैं। तो चलिए, ज्योति शर्मा के द्वारा आपको बताया जाएगा, आपकी जो अध्यापिका है उनके द्वारा आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से व्यक्ति को जो है हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। और श्रीधर भास्कर वर्णिकर उनके द्वारा विरचित जो यह प्रस्तुत गीत है, इसमें चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। अर्थात भास्कर वर्णिकर द्वारा यह बात कही गई कि व्यक्ति को कभी भी परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। अगर कठिन से कठिन परिस्थितियां आती है तो भी उन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, और सामना करने के बाद ही वो परिस्थितियां जो है सरल हो जाती है। हमने देखा है हमेशा यही होता है कि जो लोग कठिनता का रास्ता चुनते हैं, जिनकी मंजिल बहुत दूर होती है, तो वो इतना प्रयास करते हैं कि उनको मंजिल जो है वो प्राप्त हो जाती है। तो सदैव पुरतो निदेहि चरणम, अर्थात हमें हमेशा पुरतो, पुरतो माने आगे और निदेहि माने रखो, चरणम मतलब अपने पैरों को, अपने चरणों को। तो सदैव पुरतो निदेहि चरणम, तो हमारे पाठ का जो अर्थ हुआ वह हुआ कि हमेशा या निरंतर जो है हमें अपने उठों और चरणों को आगे की तरफ बढ़ाओ, रखो। तो श्रीधर भास्कर वर्णिकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि है, जो राष्ट्र के लिए कविताएं, गाथाएं, गीत आदि लिखते हैं। और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण मतलब लोगों को जगाना, युवा पीढ़ी को जगाना, तथा कर्मठता अर्थात अपने कर्तव्य को करने का जो है वो संदेश दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना अध्ययन पाठ जो है, चल चल पुरतो निदेहि चरणम। यहाँ पर क्या कहा कि चल चल पुरतो निदेहि चरणम, अर्थात कवि की पंक्तियों द्वारा यह कहा गया कि चल चल, एक आह्वान किया गया कि हमेशा हमें आगे बढ़ना चाहिए। निदेहि माने रखो, चरण मतलब चरण, अपने पैरों को, अपने कदमों को जो है वो निरंतर आगे की तरफ जो है बढ़ाते रहना चाहिए। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव माने हमेशा, लगातार जो है अपने चरणों को आगे बढ़ाओ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति को हमेशा अपनी मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, किसी भी कठिनाइयों को देख करके रुकना नहीं चाहिए। आगे क्या कहा कि गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम विनीव यानम नगारोहणम बलम स्वकीयम भवति साधनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम, अर्थात गिरि शिखरे, गिरि माने पर्वत, शिखरे माने जो सबसे ऊंची चोटी होती है, शिखर है ना, जो पर्वत की चोटी है। तो पर्वत की चोटी पर ननु, ये अव्यय शब्द है, ननु माने निश्चय, कि निश्चय ही निज निकेतनम, निज माने अपना, निकेतन माने घर। तो गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, तो राष्ट्रवादी कवि हैं तो ये कहते हैं कि निश्चय ही पर्वत की जो शिखा है या पर्वत की जो चोटी है उस पर निश्चय ही आपका क्या है, हमारा जो है निज निकेतनम, हमारा निकेतन है। अर्थात इतनी ऊंचाइयों पर हमें जाना है, तभी हमें हमारी मंजिल की प्राप्ति होगी। विनीव यानव नगारोहणम, विनीव, विनीव का अर्थ हुआ कि बिना ही, बिना, बिना के योग में, तो बिना ही यानम, यानम का अर्थ क्या होता है, मतलब कोई भी साधन है ना, जैसे हम एरोप्लेन हुआ, कार हुआ, बहुत सारे साधन होते हैं। बिना यान के, बिना किसी साधन के, नगारोहणम, नगा नग प्लस आरोहणम, नग मतलब पर्वत, आरोहण माने चढ़ना। तो बिना किसी यान के, बिना किसी यान के आपको पर्वत पर चढ़ाई करनी है, चढ़ना है। अर्थात जीवन में दो बातें होती हैं यहाँ पे
कि जीवन में हमें अगर किसी का साथ नहीं मिल रहा तो ये नहीं है कि हम अपनी मंजिल पर जाना छोड़ देंगे, हमें अपनी मंजिल को जो है प्राप्त करना है। बलम स्वकीयम भवति साधनम। अब क्या बताया गया कि बलम स्वकीयम, कि आपका जो बल है वही आपकी क्या है, आपका साधन है। बलम स्वकीयम भवति साधनम, कि बल जो है वही साधन होता है। अर्थात व्यक्ति को हमेशा, यहाँ पर दो बात है कि हमेशा आशावादी रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हम नेगेटिव रहेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। पॉजिटिव, हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना है और उसी सकारात्मकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम। फिर अपने गीत में जो श्रीधर भास्कर है उनके द्वारा कहा गया कि सदैव हमेशा आगे बढ़ना है, अपने चरणों को आगे की तरफ बढ़ाना है, रखना है। आगे की पंक्तियों में देखो क्या कहा गया कि पथि पाषाणः विष्माः प्रखरः हिंसा पश्वे परितो घोरः सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। पथि पाषाणः, अर्थात पथि, पथि माने मार्ग में, पाषाणा, पाषाणा माने पत्थर, विष्मः प्रखरा, विषम, विष्मः मतलब जो है असामान्य, प्रखरा मतलब नुकीले, तीक्ष्ण जो होते हैं। तो यहाँ पे दो बात होती है, कवि अपनी गीत के द्वारा यह बताना चाहते हैं कि हमारे चुनौतियों में, हमारी मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमारे मार्ग में बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें हमेशा पीछे की तरफ धकेलते हैं, परंतु कुछ सकारात्मक लोग, कुछ आशावादी लोग भी मिलते हैं जिनकी बातों से हम मोटिवेट होकर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कवि अपने गीत के द्वारा मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि पथि पाषाणः विष्मः प्रखरा हिंसा पश्वः परितो घोरः सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। अर्थात पथि, पथि माने मार्ग में, पाषाण माने पत्थर, बहुत सारे पत्थर मतलब बहुत सारी कठिनाइयां, विष्मा जो असामान्य है, ऐसे भी नुकीले पत्थर, तीक्ष्ण पत्थर आपके मार्ग में आएंगे। अर्थात जिसकी आपने उम्मीद नहीं की, जिसकी आपने कल्पना नहीं की, आपकी मंजिल को प्राप्त करते समय आपके रास्ते में ऐसे लोग भी मिलेंगे। पर और क्या मिलेंगे, हिंसक पशु, जो हिंसक पशु होते हैं, परितो घोरा, चारों तरफ, परितः मतलब चारों ओर, चारों तरफ जो है, घोरा, घोरा मतलब भयंकर, भयानक जो है पशु भी मिलेंगे। ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए रोकते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए अपना मार्ग जो है हमें दिखाते हैं, अपना ज्ञान देते हैं। तो कवि जो है वो गीत के माध्यम से कहता है कि घबराना नहीं है, रास्ते के अंदर मंजिल को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे नुकीले पत्थर मिलेंगे, हिंसक पशु भी मिलेंगे और चारों तरफ घनघोर मतलब भयानक जो है हिंसक पशु भी मिलेंगे। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सुदुष्करम अर्थात जो है अत्यंत, दुष्कर मतलब कठिन, तो बहुत ज्यादा कठिनता पूर्वक वाला जो रास्ता होगा, आप अपने साधन को प्राप्त करने के लिए आपको साध्य जो है वो बहुत कठिन करने वाले हैं। फिर भी खलु माने निश्चित रूप से आपको क्या करना है, यद्यपि गमनम, फिर भी आपको वहां पर जाना है। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, कि रास्ते जो है वो बहुत ही कठिनता पूर्वक मिलने वाले हैं। आप जिन साधन को, जिन साध्य के माध्यम से प्राप्त करने वाले हो, निश्चित रूप से आपको दुष्कर कठिन मिलने वाले हैं, परंतु आपको फिर भी क्या करना है, गमनम करना है, अर्थात जाना है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे अपने चरणों को रखना है। तो कवि यहाँ पर अपने गीत के द्वारा लोगों में अपनी कर्मठता अर्थात कर्तव्य का, कि अपने कर्तव्य को करना है चाहे कैसा भी रास्ता मिल जाए, और उनको जगा रहे हैं। आगे देखो अंतिम पंक्तियों में क्या कहा गया, जही बीतिम भज भज शक्तिम विदेही राष्ट्रे तथा अनुरक्तम कुरु कुरु सततम ध्येय संस्मरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। अब यहाँ पर आप देखो
तथा अनुरक्तिम, अनुरक्ति मतलब स्नेह करना है, उससे प्रेम रखना है। अनुरक्तिम, यहाँ पे जो आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है ये अवग्रह बोधक चिन्ह है, इस पे जो है शिरोरेखा नहीं आती है और ए की ध्वनि का जो है उच्चारण किया जाता है, तो ये व्याकरण की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो क्या कहा अंतिम पंक्तियों में, पूरे जोश के साथ में कवि ने अपने गीत में कहा कि जही भीतिम भज भज शक्तिम विदेही राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निदेही चरणम। अर्थात जही भीतिम, जही का अर्थ हुआ कि छोड़ दो, भीतिम भज भज और डर को, भीति माने डर, भय, भय को जो है वो छोड़ दो और जपो, किसको जपो, भज भज। वह यहाँ पे इतना मोटिवेट कर रहे हैं और बात को पुनः पुनः कह रहे हैं कि भज भज, अर्थात जपो जपो, किसको जपो, शक्ति, शक्ति को, पावर को, विदेही राष्ट्रे, विदेही मानी करो, राष्ट्रे राष्ट्र से, तथा अनुरक्तिम, तथा राष्ट्र से क्या करो, प्रेम करो, अपने राष्ट्र पर प्रेम करो, स्नेह करो, कुरु कुरु करो करो, सततम ध्येय, सततम ध्येय निरंतर ध्येय का स्मरण करो, मतलब ध्येय रखो, धीरज रखो, और सदैव पुरतो निदेही चरणम, हमेशा अपने चरणों को, अपने कदमों को आगे की तरफ बढ़ाओ। तो देखो एक बार पुनः देख लेते हैं, जही भीतिम भज भज शक्तिम, की डर को छोड़ दो और शक्ति का भजन करो, शक्ति को भजो, जपो, विदेही राष्ट्रे तथा अनुरक्तम, और अपने राष्ट्र से जो है प्रेम करो, उसका उससे जो है स्नेह करो, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, और हमेशा याद करते हुए, स्मरणम अपने ध्येय को, अर्थात अपने कर्तव्य, ध्येय माने कर्तव्य, अपने कर्तव्य को स्मरणम याद करते हुए निरंतर हमेशा आगे की तरफ जो है कदम को रखो। तो इन सारी पंक्तियों में, इन सारी जो गीत की पंक्तियां, उनमें हमारे श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा यह बात कही गई कि व्यक्ति को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, उसको कभी भी डरना नहीं चाहिए। हर बात का कोई मोरल निकलता है, हर पाठ का कोई मोरल निकलता है। तो इस गीत में यह हमें सीखने को मिला कि हमें अपने कर्तव्यों का हमेशा पालन करना चाहिए, अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए, और हमारे मंजिल को प्राप्त करने के लिए रास्ते में किसी भी प्रकार के नकारात्मक, नेगेटिव, पॉजिटिव, है ना, किसी भी बात, किसी भी तरीके के लोग आए, किसी भी तरीके की बातें हो, फिर भी हमें अपने कर्तव्य को नहीं भूलना है और अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमेशा आगे बढ़ना है। जिस प्रकार से अब आप लोग, पता है कि हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, बहुत सारी जो है समस्याओं का हमें सामना भी करना पड़ता है, परंतु ये समस्याएं हमारे लिए बहुत छोटी है। हमारे कर्तव्य के आगे, हमारे कर्मठ कर्तव्य मतलब हमारे कार्य के आगे, हमें हमारी मंजिल को प्राप्त करने के आगे ये सारी समस्याएं हमारे लिए बहुत छोटी है, और हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हमें अपने जीवन में जितनी भी चुनौतियां आ रही है उनका सामना करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को ये जो चैप्टर है वो समझ में आ गया होगा, और आप सब इसी तरीके से इस चैप्टर का जो है गीत के द्वारा जो पंक्तियां कही गई हैं उनका साथ में अनुसरण भी करेंगे। धन्यवाद। तो चलिए अब हम इसके जो है शब्दार्थ देख लेते हैं। हमारा पाठ जो है वो पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर शब्दार्थ, आप लोग शब्दार्थ का स्वयं जो है अपनी पुस्तिका के अंदर ही इसका अनुसरण करेंगे, इसको देखेंगे और इसको जो है स्मृत भी करेंगे, याद भी करेंगे। पाठे दत्तम गीतम सस्वर गायत, पहला जो हमारा अभ्यास प्रश्न है वो है पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। तो आप हमारे विद्यालय में जब भी कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, जैसे अभी 15 अगस्त आने वाली है, तो हम लोग, आप स्टूडेंट्स जो है वो मिल करके इस गीत को तैयार करके एक अपने से छोटों को, अपने से बड़ों को एक जागरूकता का जो है गीत प्रदान कर सकते हैं सस्वर गा करके। प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। अब कहा गया कि ये जो प्रश्न उत्तर है उसको आपको एक पद में लिखना है, एक पद में उसका उत्तर देना है। तो पहला देखो, पहला जो प्रश्न है, क
स्वकीयम साधनम किम भवति। स्वकीयम क्या साधन होता है, अपना क्या साधन होता है। तो ये जो आपको प्रश्न उत्तर करते हुए हमेशा एक बात बताई गई है कि जो WH वर्ड है, मतलब किम के जो क से स्टार्ट होने वाले हैं उनके स्थान पे आपको आंसर लिखना होता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, किम के, किम, कह, कीदृशः। तो आपको WH वर्ड वाले जो वर्ड्स दिखाई देते हैं उनकी जगह आपको आंसर लिखना है। तो यहाँ पे एक पद में उत्तर देना है, तो किम के स्थान पर क्या आ जाएगा, बलम आ जाएगा। बल के द्वारा हम अपने साधनों को कर सकते हैं कंप्लीट। ख देखो, पथि के विषमः प्रखरा, कि हमारे रास्ते में जो है क्या विषम, क्या मतलब ऐसी प्रखर नुकीले तीक्ष्ण चीजें आती हैं क्या, तो पाषाणा, पत्थर है ना, यहाँ पे पत्थर जो है पाषाणा। तो के स्थान पर आप लिखोगे पाषाणा। ग देखो, सततम किम करणीयम, हमें क्या करना चाहिए, तो हमें हमेशा अपने कर्तव्यों को जो है याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे उत्तर होगा सततम ध्येय स्मरणम करणीयम। आप सिर्फ एक पद में उत्तर लिखेंगे। ग देखो, एतस्य गीतस्य रचयिता का, इस गीत के रचयिता कौन है, कह के स्थान पे, तो श्रीधर भास्कर वर्णिकरः, श्रीधर भास्कर वर्णिकरः। लास्ट देखो, स कीदृश कवि ही मन्यते, स कीदृश है कवि मन्यते, तो किस प्रकार के कवि हैं जो श्रीधर भास्कर वर्णिकर जो है वो किस प्रकार के कवि माने गए हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रवादी। ठीक है, ये हो गए हमारे एक पद में। आपको इन प्रश्नों का उत्तर एक पद में ही देना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मंजूषाता, मंजूषाता का अर्थ होता है संदूक, पेटी, जिसे हम पेटी बोलते हैं। जैसे हिंदी में आप लोग करते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, आपको एक हेल्प बॉक्स मिला हुआ होता है जिसमें से आप लेते हैं और रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। तो मंजूषा का अर्थ हुआ यहाँ पर संदूक, पेटी जिसे कहते हैं, पेटी में से हम वर्ड्स लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। तो देखो, पहला जैसे, यथा माने जैसे, एग्जाम्पल के लिए, त्वम पुरतः चरणम निदेहि, तो यहाँ पे क्या आ गया, निदेहि। त्वम विधाल्यम, अब यहाँ पर क्या आएगा, त्वम विधाल्यम चल। ठीक है, राष्ट्रे अनुरक्तिम विदेहि। अब आप यहाँ पे गीत को अगर अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको इसका उत्तर अपने आप ही आपके जीवा पर आ जाएगा। राष्ट्रे अनुरक्तिम विदेहि। ग देखो, मह्यम जल देहि, मूड जही धना आगम तृष्णा, की मूर्ख जो है धन की तृष्णा को छोड़ दे। गोविंदम, गोविंद का क्या करना चाहिए, भगवान कृष्ण का हमें भजन करना चाहिए, भज, तो यहाँ पे भज गोविंदम। सततम ध्येय स्मरणम, हमेशा ध्येय का स्मरण कुरु, करो, तो यहाँ पे लोट लगा, आज्ञार्थक भी दिया गया है। प्रश्न 4 देखो, उचित कथा नाम समक्षम आम, अनुचित कथा नाम समक्षम न इति लिखत, अर्थात आपको जहां पर राइट है वहां पे आम, आम का अर्थ होता है हाँ, है ना, तो जहां पे राइट है वहां पे आपको आम लिखना है, मतलब हाँ, और जहां पे नहीं है वहां पे आपको न लिखना है। तो पहला देखो, क निज निकेतनम गिरी शिखरे अस्ति, कि यह जो अपना घर है, निकेतन है, वो गिरी शिखरे है, तो ये राइट है कि रॉन्ग है, तो आप लोग बता सकते हो, तो यहाँ पर लिखोगे आम। ख देखो, स्वकीयम बलम बाधकम भवति, कि स्वकीयम बल होता है बाधक, नहीं होता, कभी भी नहीं होता। ताकत तो, शक्ति जो हमारे अंदर होती है वो तो हमें आगे बढ़ाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा न। ग देखो, पथि हिंस्रा पशु न संति, पथि हिंस्रा अर्थात जो पशु है वो पथि न संति, हिंसक नहीं होते, होते हैं न। गमनम सुकर्मम अस्ति, तो गमनम सुकरम, जाना जो सुकरम है, नहीं, रास्ता मंजिल को प्राप्त करना कोई आसानी का काम नहीं होता, पर हमें जो है उसको सुकर बनाना पड़ता है, इजी बनाना पड़ता है। यहाँ पर मैंने आपको प्रश्न उत्तर इसलिए शो नहीं किए क्योंकि आप खुद इसका जो है अध्ययन करेंगे। सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमें हमेशा क्या करना चाहिए, आगे ही चलना चाहिए। आगे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, तो चलना चाहिए, तो इसका अर्थ उत्तर हो गया आम। हाँ,
चलिए अब देखते हैं वाक्य रचनाया। प्रश्न नंबर 4 में आपके अ और आ दो है, तो ए आपका हो गया आम और न, आ देखो अर्थ भेद स्पष्ट करेंगे वाक्य रचना से। अब आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, वाक्य रचना बनानी है। आप अपने पाठ के माध्यम से भी बना सकते हैं और वैसे भी आप अपनी कॉपी में ये क्वेश्चन कर सकते हैं। परितः पुरतः नगः नागः, आरोहणम अवरोहणम विस्मः समः। तो इसके अलग अलग जो है हम वाक्य रचना इसकी करके इसका अर्थ भेद जो स्पष्ट करेंगे। नेक्स्ट, मंजूषात वही मंजूषा, अव्ययपद ढूंढने। अव्ययपद क्या होते हैं, अव्ययपद वो होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं, परंतु लिंग वचन कारक किसी के भी परिवर्तन होने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अव्यय जैसे रहते हैं वैसे ही अपने स्थान पे रहते हैं। अव्यय मतलब जो हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं, सहायक क्रियाएं जो होती हैं उसको बोलते हैं। तो को विद्यालयस्य एकम उद्यानम अस्ति, तो विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति। अब आप ऊपर वाला जो प्रश्न है वो इसकी सहायता से भी कर सकते हैं। सत्यम एव जयते, सत्य ही जय है। किम भवान स्नानम कृतवान खलु, किम भवान स्नानम कृतवान खलु, कि निश्चय ही आपने स्नान किया। सह यथा चिंत्यति आचरति, सह यथा की तथा, है ना, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम क्या करते हैं, वैसा ही हम जो है आचरण करते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, विलोम पदानी योजयत। क्या करना है विलोम पद में आपको, विलोम पद देखिए, पुरतः, पुरतः का क्या हो जाएगा, पुरतः माने आगे, पृष्ठतः माने पीछे। ठीक है, स्वकीयम, स्वकीयम मतलब अपने द्वारा, और परकीयम माने दूसरों के द्वारा। भीति ही, भीति का अर्थ होता है डर, और डर का अपोजिट क्या होता है, साहस। अनुरक्ति किसी से प्रेम स्नेह जो है, अनुरक्ति माने स्नेह करना होता है, और विरक्ति मतलब विरक्त होना। गमनम जाना, आगमनम आना। बहुत सरल प्रश्न है ये, आप आराम से कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7, लट लकारे पदे भय लोट विधिलंग लकार पदानाम निर्माणम कुरु। तब अपने को क्या करना है, यहाँ पे लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार को जो है करना है। तो देखिए जब हम इस प्रश्न को कैसे करेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, लोट लकार पठतु होता है, विधिलिंग लकार पठित होता है। तो खेलसी में खेल, और विधिलिंग लकार में खेले है। खादंती में खादंतु, विधिलिंग लकार में खादेयु। पिबामी में पिबानी, पिबेयम। हस्तः हस्ताम, हसिताम। नयाम में नयाम, नयम। यहाँ पे उत्तर इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि आप खुद अभ्यास करेंगे तभी आपको ये समझ में भी आएगा। आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी उत्तर के साथ में, परंतु पहले आप अपनी बुक में जो है प्रैक्टिस कीजिए। आपने कितना सीखा आपका भी मूल्यांकन हो जाएगा इससे। अब देखो, अधोलिखित पदानी निर्देशानुसार परव्यय, इस कार्य को करने के लिए आपको शब्द रूप याद करने पड़ते हैं, है ना। तो आप शब्द रूप देखिए, गिरिशिखर सप्तमी एक वचन, गिरिशिखरी। अब पथिन का सप्तमी एक वचन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, पथि। राष्ट्र का चतुर्थी एक वचन में राष्ट्राय। पाषाण सप्तमी एक वचन, पाषाणी। यान द्वितीय बहुवचने, यानानी। शक्ति प्रथमा एक वचने, शक्ति ही। पशु सप्तमी बहुवचने, पशुनाम। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको जो है उत्तर शो नहीं किए गए हैं, वो सिर्फ इसलिए कि आपको पाठ का पूरा अध्ययन करवाया गया है। आप लोग इसको पढ़िए और अपना प्रश्न उत्तर का आप मूल्यांकन कीजिए कि आपको कितना सीखा आपने। तो मूल्यांकन के जब आप अपना मूल्यांकन कर लेंगे उसके बाद आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और आप अपनी नोटबुक में जो है प्रश्न उत्तर कर लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ हमारा जो पाठ 4 है, सदैव कुरुतो निदेहि चरणम, पूर्ण हो चुका है। आप अपने इस चैप्टर को नोटबुक में कीजिए और अच्छे से इस चैप्टर को जो है याद कीजिए। स्मरण कार्य पाठ में भी बताया गया कि स्मरण, हम अपने ध्येय को, अपने कर्तव्य को हमेशा याद रखना चाहिए। तो आपका कर्तव्य क्या है, पढ़ाई करना। तो आप लोग इसको याद कीजिए और अपनी नोटबुक में कीजिए। धन्यवाद।